हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद कर रहा हूं पढ़ाई बहुत जोरदार चल रही होगी। आप लोग को बेटा पता ही है कि हर सब्जेक्ट की आरटीपी आईसीएआई ने रिलीज कर दी है हमारे सितंबर अटेम्प्ट के लिए। देखिए इस बार ऑडिट के लिए किस तरीके के क्वेश्चन आरटीपी में डाले हैं। तुम लोग को बेटा पता ही है कि आरटीपी तो आती ही है, इसके अलावा 2 मॉक टेस्ट पेपर भी आईसीएआई निकालता है, जिसको भी हम लोग आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे सो दैट एक जनरल आइडिया लग जाए कि इस बार आईसीएआई क्या सोच रहा है अपने सितंबर अटेम्प्ट के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आइए स्टार्ट करते हैं। आईसीएआई ने सबसे पहले क्या दिया है भाई? सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड केस स्टडी दी है। ठीक है, एक केस स्टडी दी है। अब पहली जो ये केस स्टडी है, एवरीवन, अरे चल जा भाई, ओहो, वेट करेंगे हम प्रोग्राम को लोड होने का। ठीक है, लोड हो गया है, यस। तो एवरीवन, केस स्टडी जो दी हुई है, अब ये केस स्टडी को किस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है। मैं यार तुम लोग को हमेशा पहले बार क्या बोलूंगा कि सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ लो यार। कई सारे हमने हमारे May 25 एग्जाम में भी क्या चीज देखी थी कि सर केस स्टडी से कोई संबंध ही नहीं है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिए। तो आइए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, और इससे एक फायदा और होता है कि जब हम केस स्टडी की रीडिंग करेंगे ना, तो ये वाली चीजें हमारे दिमाग में ऑलरेडी फिट होंगी। जैसे सबसे पहला है, द प्रीवियस ऑडिटर्स वीर एंड कंपनी डिड नॉट रिप्लाई टू द कम्युनिकेशन ऑफ मोहन एंड एसोसिएट, विच फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक इज नॉट फॉलोड। भाई केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रोफेशनल बिहेवियर जो हमारा है वो इसने फॉलो नहीं किया। सी आंसर है प्रोफेशनल। ये मैं कैसे भी बोल सकता हूं तुम लोगों को कि सुनो सर, डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है बुक के अंदर। तो जब कोई चीज है, मैंने तुम लोग को बोला था ना बेटा, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, इलस्ट्रेशन खूब अच्छे से करना, सीधे सवाल। जिसने भी एक बार भी किया बेटा, मतलब केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं थी। सी हमारा प्रोफेशनल बिहेवियर आंसर है। The auditor did not carry out any other audit procedure to justify management's treatment of the said tax matters under appeal in the financial statement. What is lacking on the part of such a situation? ये भी दिया हुआ है कि कोई टैक्स वैक्स का मैटर था, उस पे ऑडिटर ने कोई भी प्रोसीजर नहीं किया। क्यों? ऑडिटर को लगा सब कुछ सही है, ऑडिटर को शक नहीं हुआ। आंसर इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ठीक है, लेकिन ये एक बार हम इससे आईसीएआई में ये भी मैं आपको कह रहा हूं डायरेक्ट दिया हुआ है। फिर मिस्टर ए was requested to provide accounting and bookkeeping services to semi private limited. Identify the type of threat जो इंडिपेंडेंस को लग जाएगा जब वो, भैया लगता है मिस्टर ए ऑडिटर भी है और उसको अकाउंटिंग बुककीपिंग। फिर से आईसीएआई डायरेक्टली, भाई साहब कौन सा? आप खुद के द्वारा किए गए कामों को खुद ही रिव्यू करने वाले हो, आप ही ऑडिटर हो। चाहे अभी हमें ये पढ़ के नहीं लग रहा है, लेकिन फिर क्वेश्चन डायरेक्टली कि भाई आप खुद ही ऑडिटर हो और खुद ही अकाउंटिंग का भी काम करोगे। गलत बात है। मिस्टर राज इज कॉन्फिडेंट दैट इन्वेस्टमेंट मेड बाय हिम इज कंप्लीटली सिक्योर, देयर इज नो रिस्क ऑफ एनी लॉस, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इन दिस रिगार्ड। तो भैया ऑडिटेड फाइनेंशियल, भैया करेक्ट स्टेटमेंट ये जरूर थोड़ा सा ध्यान दे लेना कि करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा है। कई बार बच्चों से इस पे गलती हो जाती है, ध्यान से पढ़ लेना कि भैया क्या ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड एब्सोल्यूट, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस, इट डज नॉट गारंटी। ये सही लग रहा है। नीदर ए नॉर बी इज करेक्ट, नहीं यार बी तो करेक्ट है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, नहीं साहब सिर्फ बी ही करेक्ट है। अभी तक हमने केस स्टडी छुई तक नहीं है। Mr. A was preparing the documents and audit file in physical paper form. चलेगा। Believing that chapter 6 का है। अभी तक हम लोग जो चीजें पढ़ रहे थे बेटा, ये सारी जो चीजें हैं, ये चैप्टर 11 की चल रही है। ये भी चैप्टर 11, ठीक है। सेकेंड वाला भी चैप्टर 11, स्केप्टिसिज्म का नाटक था, ये भी चैप्टर 11। 3 हमारे सवाल अभी तो चैप्टर 11 के है, और ये चैप्टर 1 का सवाल आ गया। मतलब हमें क्या समझ में आता है कि केस स्टडी सर मल्टीपल चैप्टर्स से आ सकती है। फाइनल में एक सब्जेक्ट भी तो है मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी, उसके लिए आईसीएआई तुमको अभी से तैयार करता है। तो मिस्टर ए प्रिपेयर कर रहा था डॉक्यूमेंट्स एंड ऑडिट फाइल फिजिकल फॉर्म, बिलीविंग दैट इट इज कंपल्सरी। ओहो,
चैप्टर 6 का सवाल है सर, आईसीएआई ने डायरेक्टली दे रखा है। टू डू सो, इज मिस्टर ए इज अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? ना, गलत है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉर्म ऑफ एन ऑडिट फाइल। ऑडिट फाइल शुड बी केप्ट इन बोथ, शुड बी ना, गलत। should be kept in physical form only, गलत। ऑडिट फाइल may be kept in physical or electronic form, सही। ऑडिट फाइल should be kept in electronic। अरे यार, जब ऐसे फ्री के नंबर बढ़ रहा है सर, एग्जाम में आ जाए तो बात है ना। आते हैं बेटा, एक बार भी ऐसे है कि रीडिंग कर लेना, एक बार भी बोल के हर बच्चा ये वाली चीजें तो अच्छे से आंसर कर पाएगा। अब आईसीएआई ने क्या किया बेटा, जनरल एमसीक्यू दिए। अब यहां पे तुम लोग को एक चीज याद रखनी है कि सुनो, जो हमारा मी का पेपर आया था उसमें ऐसे अलग से जनरल एमसीक्यूज आईसीएआई ने नहीं दिए थे, ठीक है। उनको क्या किया था, डायरेक्ट केस स्टडी के अंदर दे दिया था। अभी तक हमने केस स्टडी वो पढ़ी भी नहीं थी, एक बार पढ़ तो ले सर, जनरल एमसीक्यू के आने से पहले एक भी सवाल केस स्टडी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक भी सवाल को करने के लिए। Mohan and Associates were offered the statutory audit of Semi Private Limited for the financial year 24-25. In line with the professional requirement, the firm communicated with the outgoing auditor. Outgoing auditor से communication करना जरूरी होता है, ये बात है, तुमको पता है। Veer and Company to inquire whether there were any professional or other reasons that would preclude them from accepting the appointment. ये बात तुम लोग को पता है कि यार अपने कंपनी द सी एक्ट 1949 के शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज 8 क्या बोलता है कि भैया पुराने ऑडिटर से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। However, no response was received from Veer and Company for the same. During the audit, Mr. A, a partner of Mohan and Associates, relied solely on management representation letter, गलत बात है, to support the accounting treatment of certain tax matters that were under appeal, and no additional audit procedures were performed, galat baat, professional skepticism, to verify the appropriateness of the management's treatment of these matters in the financial statement, which may raise concerns regarding the sufficiency and appropriateness of audit evidence obtained. As Semi Private Limited had recently appointed a new accountant who lacked adequate knowledge of the accounting standard applicable to the company, the management requested A को ही, जो chartered accountant auditor था, to assist with the accounting and bookkeeping review. However, A declined the request, recognizing that providing such services could impair his independence as an auditor. Meanwhile, Mr. Raj, an investor in Semi Private Limited, placed full reliance on the audited financial statement, believing they were indicated a strong financial position. He assumed that audit guaranteed Chapter 1 that the safety of his investment without any risk of loss. Based on above, जरूरत ही नहीं थी। क्यों जल्दी जल्दी पढ़ गए? क्योंकि सर एमसीक्यू तो हमसे वैसे ही हो गए थे। ये ही करना बेटा, बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा। जनरल एमसीक्यू में देखें क्या है। While auditing Happy Private Limited, CAM reviews a large number of invoices collected by the audit team. Okay, large number of invoices को review किया. However, noticing that only a few have third-party confirmation, CAM remind the team that simply having more documents, मतलब sufficiency, doesn't ensure strong audit evidence, क्योंकि appropriate भी होने चाहिए. And explain that reliability and quality matters too. What CM is trying to explain in the given situation? Sufficiency relates to quality. है sufficiency quality गलत, आगे पढ़ ही नहीं रहा. Internal documents are always sufficient, गलत बात. More documents be better audit evidence, नहीं सर, appropriateness भी चाहिए, गलत बात. Sufficiency refers to quantity, सही बात. Appropriateness refers to, भाई साहब, इनफैक्ट ये सब भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी, अगर मैं सिर्फ ऑप्शंस देखता ना तो भी पता लग जाता। ठीक है, इतना घमंड मत करो बे, पढ़ाई की है ना इसलिए आ रहे हैं, पढ़ाई नहीं करते ना तो बैंड बज जाती इनमें। एज पर 560 subsequent event, when after the date of auditor's report but before the date of financial statement are issued, a fact became known to the auditor. Had it been known, यार ये गाना तो बहुत अच्छे से आता है. Had it been known at the date of the auditor's report, may have caused the auditor to amend the auditor's report. Auditor क्या करेगा भैया? Auditor क्या करेगा? डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, सीधा बैंड बजा देगा? नहीं सर, हम कभी भी सीधी बैंड नहीं बजाते हैं, मॉडिफाई सीधा नहीं करेगा 705 में. डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट, डिटरमाइन वेदर, हाँ ये करेगा. नोटिफाई शेयर होल्डर डायरेक्टली नहीं, विड्रॉ नहीं, पहले डिस्कशन, उसके बाद एक्सट्रीम एफर्ट्स ये अपन करेंगे. पहले तो डिस्कशन, डायरेक्ट एक बड़ा सारा टॉपिक जिसमें एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव सवाल भी बन सकता है, उसमें से ये टॉपिक उठाया. वेरी गुड.
सुप्रिया हैज टेकन अ लोन फ्रॉम अ बैंक बाय प्लेजिंग हर एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। क्या 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 चैप्टर 10 का है बैंक ऑडिट का, विच इज एलिजिबल फॉर सरेंडर। The loan account currently shows no sign of repayment delay and the bank confirms that an adequate margin is available. Always standard asset na. In the however loan has been technically become overdue. How should bank classify? The account must be classified NPA. नहीं भैया, जब तक sufficient margin है तब तक NPA क्लासिफाई नहीं होगा। बैंक ऑडिट में से एक लाइन से उठा लिया है। चैप्टर 11 का है बाय द वे, चैप्टर 10 का। इससे पहला वाला ये किसका था? ठीक है, चैप्टर 8 का। इसके पहले वाला चैप्टर 4 का। इसके पहले तो जनरल लिखा ही है। पूरी चैप्टर 10 अकाउंट शुड नॉट बी क्लासिफाइड एज एनपीए सिंस द एडिक्वेट मार्जिन। अब ये सही लग रहा है। अकाउंट मस्ट बी रिटर्न ऑफ, नहीं। अकाउंट क्लासिफिकेशन डिपेंड ऑन बोरोवर्स रीपेमेंट हिस्ट्री, नहीं। इतने इतने घटिया घटिया अगर ऑप्शंस देंगे तो हमारा, वैसे हमारा क्या, हर कोई बच्चा ये कर लेगा। मेरे को बताना यहां पे जल्दी से कमेंट करके, सबसे पहले यहां पे पॉज कर दो और जल्दी से मेरे को कमेंट करके बता देना बेटा कि तुम्हारे खुद के कितने सही हुए थे और क्या तुम्हें केस स्टडी को पढ़ने की जरूरत फील हुई थी जब तुम इसको सॉल्व कर रहे थे। आइए अब चलते हैं बेटा डिस्क्रिप्टिव में। तुम लोग को पता ही है आरटीपी जब आईसीआई रिलीज करता है तो डिस्क्रिप्टिव वो चैप्टर वाइज देता है। देखें ऐसे कौन से टॉपिक्स है, सुनना और बहुत ध्यान से सुनना कि भाई आईसीआई ऐसा नहीं है कि मैंने आरटीपी में क्वेश्चन दे दिया, एमटीपी में क्वेश्चन दे दिया, मैं डायरेक्टली पूछ लूंगा। पूछा है आईसीआई ने डायरेक्टली, बट जरूरी नहीं है सेम अटेम्प्ट में पूछ ले। लेकिन आईसीआई ना एक आइडिया आपको दे देता है कि उसका थॉट प्रोसेस क्या जा रहा है, किन टॉपिक्स के पास जा रहा है। जब आप क्वेश्चन देखो, आपको सबसे पहला काम जो मैंने आपको हर बार बोला है कि क्या करना है, आपको टॉपिक का आइडेंटिफिकेशन करना है कि यार ये कौन सा चैप्टर था, आज हम क्यों चैप्टर लिख रहे हैं, कौन सा चैप्टर था। अब यार यहां पे तो सर चैप्टर पता ही है ना, एमटीपी भी आने वाली है बेटा, तब नहीं पता होगा, तब तुम बताओगे मेरे को कि कौन सा चैप्टर था। तो सुनो भाई, एक तो सबसे पहले तुम लोग को अब चैप्टर पता ही है तो टॉपिक आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। ये काम एग्जाम में भी चैप्टर आइडेंटिफिकेशन, टॉपिक आइडेंटिफिकेशन धड़ाधड़ लिख पाओगे, उसके आसपास की सारी चीजें तुम्हारे आंखों के सामने घूमने लग जाएगी। तो आइए नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट में से देखते हैं क्या सवाल पूछा है। मिनी एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स were appointed as the auditor of CIN Limited, a construction company. During the audit, CA Mini, a partner of the firm, noticed the following. Company has several ongoing projects, but only selected project revenue have been reported. Oh, सबका डिस्क्लोजर नहीं किया। अच्छा, चैप्टर 1 पता है तो मेरे को पता है ना अपने को किधर जाना है, प्रॉपर डिस्क्लोजर पता लग गया क्या, प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं किया, कहां पे आएगा। Several expenses vouchers are either missing or handwritten, lack proper authorization. Even transaction को सही से नहीं बताया क्या? Okay. Company has changed its depreciation method from the straight line method to WDV without adequate disclosure. Oh, selection application accounting policy के भी अब तो पता लग गया होगा ना कौन सा है। Those matters were brought to the attention of the management. However, management argued that these fall outside the, अरे यार ऐसे आए, इतना आराम से सीधा बच्चों को टॉपिक बता दोगे कि कौन से मैटर हैं जो स्कोप के बाहर फॉल होते हैं। वेदर कंटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट इज करेक्ट, मैनेजमेंट कभी करेक्ट हुआ है आज तक? ऐसे ने क्या लिखा भैया, मैंने जब भी बोला स्कोप का क्वेश्चन आओ, स्कोप में क्या आता है क्या नहीं आता दोनों लिख देना बेटा। क्यों सर आईसीआई ने दोनों थोड़ी पूछे? सुन बेटा, मैंने कई बार बोला हमें फॉल आउटसाइड द स्कोप लग रहा है, लेकिन आईसीआई का पता है एग्जामिनर का थॉट प्रोसेस क्या होता है, ये स्कोप जैसे टॉपिक इतने इजी होते हैं, ये इनहेरेंट लिमिटेशन वाले टॉपिक इतने इजी होते हैं, चैप्टर 1 इन जनरल इतना इजी होता है। बेटा सब कुछ लिख देना, स्कोप में क्या आता है तुम लोगों के पास लिखा हुआ है, स्कोप ऑफ ऑडिट ऐसे अंडरलाइन करके, इंक्लूड करके क्या क्या लिखा हुआ है और डज नॉट इंक्लूड करके क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो आउटसाइड क्या मैनेजमेंट करेक्ट है? नहीं, दुष्ट है सर, 1 नंबर का है ये मैनेजमेंट। तो फॉलोइंग एस्पेक्ट, भाई ने कंक्लूजन तक देने की जरूरत नहीं समझी, सीधा ऐसे छाप दिया, कवर ऑल एस्पेक्ट्स, और एडिक्वेटली वर्ड कहां लिख दिया, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एडिक्वेटली टू कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग ऑडिटेड। जब आरटीपी
आती है बेटा, आईसीएआई अपनी बुक से सीधा सीधा कंटेंट उठा के छाप देता है। क्या आप लोगों से यह उम्मीद की जाती है कि आप मेन एग्जाम में भी सारा लिखो? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो एग्जामिनर के पास आंसर की आती है वो बिल्कुल अलग होती है। आप टू द पॉइंट लिखें, हां, पहले पॉइंट्स लिख दो, जगह छोड़ दो, ठीक है, जगह छोड़ दो, दो दो तीन तीन लाइन जगह छोड़ दो एक एक पॉइंट लिखने के बाद। पहले आपको पूरा 100% पेपर अटेम्प्ट करना है, उसके बाद टाइम मिला ना तो देखो ऐसा भी क्या कर रहा है, हेडिंग को ही तो अपने शब्दों में वापस से लिख रहा है जिसको कोई नहीं पढ़ रहा। फिर अब तो याद है कि दूसरा सर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी सफिशिएंसी है, ये बहुत अच्छे से याद है तुमको। अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड, अदर सोर्स ऑफ डेटा, ये जजमेंट कैसे करेंगे रिलायबिलिटी सफिशिएंसी का? ये जजमेंट सर हम स्टडी और असेस करके करेंगे। किसको स्टडी असेस? अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल को साथ में कैरी आउट करेंगे, टेस्ट इंक्वायरी प्रोसीजर। तीसरा भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में था कि सर रेलेवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, यानी प्रॉपरली डिस्क्लोजर होना चाहिए, प्रॉपरली इवेंट ट्रांजैक्शन समराइज होने चाहिए। आया याद? ठीक है, और क्या क्या चीजें होनी चाहिए इसके अंदर? इसके अंदर आइए कि है ना, एक तो जो भी जजमेंट मैनेजमेंट ने कंसिडर किए उनको हमें देखना है, साथ में सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज को हम इवैल्यूएट करेंगे। चैप्टर 1 में से आईसीएआई ने सिर्फ स्कोप को एक टॉपिक माना है, लेकिन अभी हम आप लोग के लिए बहुत जल्दी बहुत जोरदार जोरदार चीजें भी लेके आने वाले हैं। उसमें तुम्हें पता लग जाएगा, अपन एक कंप्लीट एग्जॉस्टिव रिवीजन पूरे ऑडिट का करने वाले हैं। तो आइए चैप्टर 2 में से देखते हैं बेटा कि क्या सवाल है। चैप्टर 2 ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम, वन ऑफ आवर फेवरेट चैप्टर्स। इसमें से सीए रिशु इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विथ अ कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन, multiple inventory locations and recently introduced financial reporting requirement. Some article assistants and expert assigned for inventory verification are forming a part of audit team of Rishu. To ensure that audit risk reduced to an acceptably low level, CA Rishu is focused on developing an effective and efficient audit plan. Developing an audit plan. ओए, क्या ये आरएपी एफएपी का सवाल है? नहीं सर, ऊपर की कहानियां कुछ भी कहे ऐसे लास्ट में जाके गेम बदल देता है। एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ एडिक्वेट प्लानिंग, डायरेक्ट टॉपिक। प्लानिंग करोगे, इंपॉर्टेंट एरियाज में अप्रोप्रिएट अटेंशन दे पाओगे, ये सारी चीजें याद आई तो बेनिफिट ऑफ एडिक्वेट प्लानिंग इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डायरेक्ट अप्रोप्रिएट अटेंशन इंपॉर्टेंट एरियाज पे, आइडेंटिफाई रिजॉल्व कर पाएंगे पोटेंशियल प्रॉब्लम टाइमली बेसिस पे, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज एंड मैनेज कर पाएंगे सो दैट एफएनएफ तरीके से ऑडिट हो जाए। हम गधों को नहीं, अच्छे लोगों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन ऑफ एन एंगेजमेंट टीम मेंबर विद एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस और फैसिलिटेटिंग द डीएस और आर कहां गया, आर कहां गया, डीएसआर, डीएसआर फैसिलिटेट हो जाएगा। 5 पॉइंट, इससे ज्यादा तो हमें कभी करने की जरूरत भी नहीं है। लिख दिया 6, लेकिन अपने को बेटा 5 से ज्यादा याद कभी करने नहीं है। 2 भी हो गया, एक ही क्वेश्चन दे रहा है, लगता है बड़े चैप्टर्स में से ज्यादा सवाल देगा। देखें जो चैप्टर है धक धक, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, देखें क्या है। During the audit of Apex Limited, the auditor plans to place reliance on the internal control related to revenue recognition process, which appear well designed based on preliminary assessment. अभी तो लग रहा है इंटरनल कंट्रोल ठीक है। इंटरनल कंट्रोल की बात आ रही है क्या? अपने इस चैप्टर को अपन ने 4 पार्ट में तोड़ा था। पहला पार्ट तो अपना स्टार्टिंग वाला था, दूसरा इंटरनल कंट्रोल वाला था, तीसरा वो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट था, चौथा वो बकवास जो चैप्टर 4 का था लेकिन इसके अंदर ही डाल दिया। 4 पार्ट में कौन से पार्ट में से सवाल दिख रहा है ये इंटरनल कंट्रोल का? ये सेकेंड पार्ट है, ये आइडेंटिफाई करना है। तो however, due to materiality of revenue and inherent risk of overstatement, the auditor concludes that more persuasive audit evidence is needed to evaluate the effectiveness of these control. काम खत्म, कहानी सुन ली। देखें जानना क्या चाहता है, डिस्कस द मैटर्स। द ऑडिटर में कंसिडर इन डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ टीओसी, नेचर, एक्सटेंट करके एक टॉपिक था, टाइमिंग एक टॉपिक था, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में एनई एक अपना टॉपिक था। क्या क्या कितना कंट्रोल्स को चेक करेंगे, मैटर्स। मैंने तुम लोग को जब पढ़ाया था तब भी बोला था बेटा ऐसे बहुत सीधा बच्चा है, ऐसे फैक्टर्स मैटर्स जहां पॉइंट वाइज है, एग्जाम्पल जो दिया हुआ है और साथ में जो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग इलस्ट्रेशन है, यहीं से सवाल बन रहे हैं, अभी भी यहीं से बन रहे हैं। तो आ जाइए, फ्रीक्वेंसी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रोल बाय द एंटिटी, फ्रीक्वेंसी
कितनी जल्दी, लेंथ ऑफ टाइम पीरियड दैट में इलैप्स बिफोर रीटेस्टिंग द कंट्रोल, expected rate of deviation, relevance and reliability of audit evidence to be obtained, extent to which evidence is obtained from other control related to assertion. Again, तुम लोग ने एक बार जल्दी से चैप्टर 3 का ये वाला टॉपिक निकालो, पॉज कर लो और निकालो और देखो क्या आप लोगों ने इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है। ये थोड़ा एंड की तरफ होगा, पार्ट 2 के थोड़ा एंड की तरफ ये वाली चीज होगी। चैप्टर 4 ऑडिट एविडेंस, बड़ा सारा चैप्टर, इसको भी हमने कई सारे पार्टों में तोड़ा। उम्मीद करता हूं ये चीज तुम्हें याद होगी। तो आइए देखें किस पार्ट में से सवाल आया है। बेटा वैसे जनरली मैंने आपको बोला जो अपना लास्ट वाला पार्ट है ना, ऐसे 501 से जो स्टार्ट हो रही है, उसमें से पेपर में बहुत सारे सवाल दिए गए हैं। उम्मीद है कि वहां से सवाल आएगा। बोल्ड लिमिटेड सप्लाइज नेवी यूनिफॉर्म अक्रॉस द कंट्री। The company has 5 warehouses at different locations throughout the India and 4 warehouses at the borders. सुना हुआ लग रहा है, आया हुआ है सवाल। The major stocks are generally supplied from the borders. Bold Limited appointed Messrs. KPM and Company to consider its audit for the financial year 24-25. Mr. P, partner of Messrs. KPM and Company, attended all the. लग रहा है, क्या लग रहा है? जो चीज मैंने अभी बोली तुक्के में वो आ गई क्या? ऐसे 501 conducted all the physical inventory counting conducted throughout the India but could not attend the same at border due to unavoidable reason. Any other date को कर लेना। अच्छा, you required to advise KPM and company how sufficient appropriate audit evidence regarding the existence and condition. कहानी बदल गई है। How sufficient and appropriate audit evidence regarding existence and condition of inventory may be obtained? बेटा SA 501 का सवाल है। How is auditor supposed to deal when attendance at physical impracticable? Impracticable याद आया कि क्या कर सकते हैं जब संभव ही नहीं है। तो SA 501 नाम याद है तो लिख देना। ऑडिटर ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, एग्जिस्टेंस कंडीशन। ये शुरुआती पार्ट है बेटा। द फर्स्ट टॉपिक, चलो पॉज करो, 501 निकालो। द फर्स्ट टॉपिक, एक तो उससे उम्मीद की जाती है कि वो फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग करेगा अनलेस इनप्रैक्टिकेबल, और वहां पे जाके वो परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर एंटिटी के फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड पे। जब वो फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग कर रहा है तो सबसे पहले मैनेजमेंट का प्लान देखता है, इवैल्यूएट मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर। दूसरा, ऑब्जर्व करता है कि इनके प्रोसीजर सही से लगाए जा रहे हैं क्या। खुद इंस्पेक्ट करेगा इन्वेंट्री और परफॉर्म करेगा टेस्ट काउंट। ये चीज तो अपने पहला टॉपिक जो है ना ऐसे 501 का, वहां से आ गया एग्जिस्टेंस कंडीशन। उसके बाद जो उसका दूसरा पार्ट था कि अगर सर इम्प्रैक्टिकेबल हो जाए, अगर इम्प्रैक्टिकेबल हो जाए तो हम क्या करें। बेटा इतना सारी चीजें लिख दी है, इतना मतलब ही नहीं है। इन सम केसेस अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग may be impracticable. This may be due to factors such as nature and location. For example, चाहिए ही नहीं एग्जाम में बेटा, ये बकवास चाहिए ही नहीं। The matter of general inconvenience to the auditor, however, is not a sufficient reason to support the decision. Further, as 200 explained, the matter of difficulty time, ये भी बकवास। In some cases, attendance, हाँ ये इंपॉर्टेंट, अटेंडेंस इम्प्रैक्टिकल, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर अपने को लगाने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ द सब्सिक्वेंट सेल एंड स्पेसिफिक इन्वेंट्री आइटम एक्वायर्ड और परचेज प्रायर टू द फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। डन है। जितना सा मैंने तुमको नोट्स में दिया है उतना सा करना, उसके अलावा बिल्कुल यहां में से करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी चैप्टर 4 है बेटा, तुम लास्ट में उठा रहे हो, समय तुम्हारे पास कम ही है। तो 501 पे आईसीएआई ने फोकस किया है। अगर संभव नहीं है तो बैंड बजा दो, याद आया। ठीक है, तो 705 ऑडिटर मॉडिफाई कर देगा अपनी ओपिनियन को। फिर चैप्टर 4 में से एक और सवाल, क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर है, आइडियली एक चैप्टर ही होना ही नहीं चाहिए था, मल्टीपल चैप्टर्स होने चाहिए थे। आइए देखें किस जगह का है। सी रिमी इज अपॉइंटेड एज ऑडिटर। एक तो रिमी नाम कई बार आ गया। As an auditor of ASI Private Limited, during the audit, she decided to use various audit procedure to gather sufficient appropriate audit evidence, such as while verifying the fixed asset, she examined
फैक्ट्री इक्विपमेंट एंड वेरीफाइड प्रेजेंस। लगता है ये पूछ रहा है, मेरे को अभी पता नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कौन सा हथियार लगाया है ये जानने की कोशिश हो रही है। While verifying fixed asset, she examined फैक्ट्री के इक्विपमेंट को और उनका प्रेजेंस चेक किया। एग्जामिन किया इक्विपमेंट्स एंड प्रेजेंस भी चेक किया। टू वेरीफाई कंपनीज अकाउंट्स रिसीवेबल शी डायरेक्टली सेंड्स कंफर्मेशन। मेरे को अभी ये लग रहा है सीरिमी एग्जामिन परचेज इनवॉइसेस, इंस्पेक्ट किया है लगता है परचेज इनवॉइसेस, कॉन्ट्रैक्ट ऑथराइजेशन। शी इंडिपेंडेंटली परफॉर्म बैंक खुद ने परफॉर्म किया है बैंक रिकंसिलिएशन। शी ऑल्सो चेक द एक्यूरेसी, ये लगता है कि इसने कैलकुलेशन चेक किया। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ अबव मेंशन्ड। अरे हम अपन को सब पता है, अपन ही बता देते हैं ऐसे आए क्या पेपर देना है। तो भैया सबसे पहले वो एग्जामिन कर रही है ना फैक्ट्री के इक्विपमेंट प्रेजेंस, तो आ जाओ इंस्पेक्शन, वो एग्जामिनेशन करते हैं रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट का। तुमको इस तरीके से लिखना नहीं है, तुम पहले आइडेंटिफाई कर लो फर्स्ट में क्या है और उसका मतलब बता दो। इसने तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन, इंस्पेक्शन ऐसे सब अलग अलग बता दिए, परफॉर्मेंस रिकैलकुलेशन अलग अलग बता दिए। बेटा इस तरीके से नहीं, आपको क्या करना है, आपको आई एक्चुअली डोंट अग्री विद द वे कि आपने कैसे इसको दिया है, क्योंकि जब आपने ये सवाल अपने मेन एग्जाम्स में पूछे थे तो आपने इस तरीके से आंसर नहीं लिखा था। आपने एक एक पॉइंट, फर्स्ट वाले में क्या आएगा, सेकंड वाले में क्या आएगा, थर्ड वाले में कौन सा आएगा, ठीक है। तो ये चीजें उसने देखी थी, जैसे एग्जामिन फैक्ट्री इक्विपमेंट, वेरीफाइड प्रेजेंस में आपने कौन सा हथियार लगाया, यहां पे कौन सा, यहां पे कौन सा, ये अपन ने डिस्कस कर लिया बेटा, ठीक है। बैलेंस कंफर्मेशन डायरेक्टली दिख रहा है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन है, इनवॉइसेस इंस्पेक्शन है, रीपरफॉर्मेंस है कि रिकैलकुलेशन है, ठीक है। तो ये वाली चीजें जब डायरेक्टली दिख रही है, आपने ये लिखा, फिर उसका हथियार का मतलब बता दिया। अपनी लैंग्वेज में हथियार का मतलब बता सकते हो बेटा, और डिटेल में नहीं जाना। अब हमारा सुपरस्टार चैप्टर नंबर 5। देखिए आईसीआई ने इसमें से इस बार कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस किया है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द असर्शन। चिल्लाते चिल्लाते गला फाड़ दिया था मैंने भाई कि सुनो, जो वो एग्जाम्पल दिए हुए ना असर्शन के, दो ही तो है, इंप्लॉय बेनिफिट, इन्वेंट्री और सेल्स, ये तो थे दो तीन, इनको कर लेना आता है आरटीपी में, फिर दे दिया। Identify and explain the assertion that the auditor will check by performing the following audit procedure: employee benefit, inventory, sales। ये ही इतना ही आता है आईसीआई को। आईसीआई ने यही एग्जांपल दिए, वो दिमाग ही नहीं लगाते। Employee benefit expenses recognized during the period relates to current accounting period only। इसका मैंने आप लोग को पढ़ाते हुए भी ट्रिक बताया था। अगर तुमको कभी कभी, ठीक है, इंप्लॉय बेनिफिट है बेटा, इनकम स्टेटमेंट का है, इनकम स्टेटमेंट का पहला क्या होता है, मेजरमेंट और कट ऑफ, कभी दिक्कत आए, करंट अकाउंटिंग पीरियड ओनली। इंप्लॉय बेनिफिट, ऑल पर्संस हैव बीन फुल्ली अकाउंटेड फॉर, कंप्लीटनेस। एनी इन्वेंट्री हेल्ड बाय द एंटिटी ऑन बिहाफ ऑफ अनदर हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड। हमारी चीज ही हमने रिकॉग्नाइज की है, इन्वेंट्री है, बैलेंस शीट पे आ चुके हैं भैया। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। रिकॉर्डेड सेल्स, वापस से इनकम में, रिप्रेजेंट्स गुड्स व्हिच वर ऑर्डर्ड बाय वैलिड कस्टमर डिस्पैच्ड इन द पीरियड। वैलिड कस्टमर, पहला कट ऑफ, करंट अकाउंटिंग पीरियड, कंप्लीटनेस मैंने बता ही दिया था, राइट्स ऑब्लिगेशन मैंने बता ही दिया था, अकरेंस। एक बार अगर याद नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है बेटा, एक बार जो शुरुआती आईसीआई वाले एग्जाम्पल है जो अपन ने क्लास में भी किए थे, उनको एक बार वापस से देख लेना। और मैंने तब भी बोला था आईसीआई इसी में से सवाल पूछता है, ज्यादा इधर उधर नहीं करता आईसीआई, अच्छा बच्चा। डॉक्यूमेंटेशन क्यूटी चैप्टर, छोटा सा चैप्टर, देखें क्या बोला गया है। CS shall be the engagement partner at time an associate is engaged, is assigned the audit of the following two companies: Z Limited, a small family-run business with straightforward operations, minimal internal control and low transaction, small business. TED Limited, large multinational corporation with complex operation, multiple subsidiaries, high transaction volume. चाहता क्या है भाई? During the audit planning stage, CS Shilpi highlights that
The form, content, and extent of audit documentation must be customized for each client based on specific factors. Discuss those factors on which form, content, extent. देख लेना, इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ होगा. साइज, नेचर, याद आया? साइज, कॉम्प्लेक्सिटी, एंटिटी, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, रिस्क कितने एमएम के, ऑडिट एविडेंस का सिग्निफिकेंस क्या है, एनी एक्सेप्शन आइडेंटिफाइड, मेथोडोलॉजी एंड टूल्स यूज. बेटा 5 से ज्यादा करना ही मत. मैंने तुम लोग को पढ़ाते हुए भी 5 को मार्क करने के लिए दिया था कि अगर एग्जाम में आ जाए फॉर्म, कंटेंट, एक्सटेंट वाला क्वेश्चन है तो यही 5 करके आओगे. चैप्टर 7, टेक्निकल चैप्टर. 6 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. ठीक है, 2 को छोड़ दे, 260, 265 ये थोड़ा आपस में रिलेटेड है, बाकी सब अनरिलेटेड है. अगर बहुत थक गए हो एक ऐसे को करो, ठीक है, उसके बाद दूसरा ऐसे अगले दिन करना, दूसरे सब्जेक्ट पे चले जाना. ये हमने स्ट्रैटेजी चैप्टर 7 में अपनाई थी. देखें कौन से ऐसे में से सवाल है. ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ क्रिस लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 March 25, द ऑडिटर CAZ was in the process of finalizing the audit report dated 30 May. डायरेक्ट क्वेश्चन बुक में भी दिया हुआ है. The engagement partner emphasized that CAZ shall perform audit procedure designed to obtain sufficient appropriate audit evidence that all events 560 का लग रहा है बेटा. All events occurring between the date of financial statement, date of audit report that require adjustment or disclosure in financial statement have been identified. What audit procedure in accordance with SA 560 should the auditor CAZ perform based on risk assessment to identify events occurring between the date of audit procedure, date of financial statement and date of audit report that require adjustment disclosure. ऑडिट प्रोसीजर टॉपिक ढूंढो. ऑडिट प्रोसीजर क्या क्या लगाने वाले हो बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी 31 मार्च और डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जो अपने एग्जांपल में 14 अगस्त, 15 अगस्त, कुछ 15 अगस्त तो नहीं थी. तो अगेन ऑडिट प्रोसीजर हमने आपको पॉइंट वाइज लिखवाए हुए हैं बेटा. ये वाली चीजें पॉइंट वाइज ऑडिट प्रोसीजर रिलेटिंग टू इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट. ऑडिटर परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दैट ऑल इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट दैट रिक्वायर एडजस्टमेंट डिस्क्लोजर हैव बीन आइडेंटिफाइड. ये हमारा पहला पॉइंट हो गया. The auditor is not, however, expected to perform additional audit procedure on matter to which previously applied audit procedure satisfactory conclusions देते हैं. Auditor perform करेगा procedure required above so that they cover period from the date of financial statement, date of audit report as near as practicable. The auditor shall take into account auditor's risk assessment in determining the nature and extent of such audit procedure, which shall include the following. मेन आंसर यहां से, ठीक है, ऊपर का याद रहे तो अच्छी बात, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं. ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग लेनी है. एनी प्रोसीजर जो मैनेजमेंट ने लगाया है सब्सिक्वेंट इवेंट के लिए इंक्वायर करेंगे मैनेजमेंट से या TCWG से. सब्सिक्वेंट इवेंट विच माइट अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रीडिंग मिनट्स ऑफ मीटिंग्स of the entities owners management and TCWG, जो इसके बाद हुई है रीडिंग द एंटिटीज लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ एनी. मेन आंसर जिसका ICI में नंबर मिलेगा वो ये है. सॉरी इतनी बकवास, याद जो इतने चार्ट के पॉइंट्स याद होना वो लिख देना, नहीं भी लिखोगे दैट इज ओके. ऑडिट रिपोर्ट क्या लगता है कारों में से आएगा सवाल है? कारो सुपर इंपॉर्टेंट. हमने इस चैप्टर को भी 3 पार्ट में तोड़ा था बेटा. पहला पार्ट ऐसे 700 से लेके 710 तक, दूसरा पार्ट वो कंपनी ऑडिट रिलेटेड मैटर्स, तीसरा पार्ट अपना कारो. देखते हैं किस में से सवाल पूछा है. ऑडिटर्स डू नॉट ऑलवेज इशू एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन. फर्स्ट पार्ट में से पूछा है. Auditors do not always issue an unmodified opinion on the financial statement. In cases where there are material misstatement or limitations in obtaining sufficient audit evidence, a modified opinion may be necessary. कहानी सुनाली चाहता क्या है? Discuss the types of modified opinion. क्या हमें qualified adverse disclaimer के बारे में बात करनी है? Explain how these opinions differ based on concept of materiality and pervasive. भैया लगता है डब्बे बनाने पड़ेंगे. जी हाँ, क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर. क्वालिफाइड कि मतलब यार वो याद है तुम लोगों को वो डब्बा, अगर इतना सा डब्बा याद है ना
तो ही काम हो जाता है। डब्बा क्या था अपना, ठीक है। याद आया, स्टेटमेंट मटेरियल बट नॉट परवेसिव एंड बट नॉट परवेसिव है, चाहे एविडेंस ऑब्टेन हो चाहे नहीं हो, सबको चारों खाने चित, ये वाला। अगर ये डब्बा याद है, आई एम श्योर कि आप इस डब्बे को अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे, बहुत आराम से आप इस चीज को एक्सप्लेन कर दोगे। और यही चीज इसने पहले क्वालिफाइड के लिए कर दिया, फिर एडवर्स, फिर डिस्क्लेमर के लिए कर दिया। इतना इजी नहीं, नहीं इतना इजी नहीं आता, ऑडिट इतनी इजी है। पढ़ाई की है तो इजी लग रही है, पढ़ाई छोड़ मत देना। चैप्टर 9 डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी। अब ये एक बड़ा गैम्बल वाला चैप्टर है यार। कोई भी एंटिटी, चाहे छोटी से छोटी, वो क्लब, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल वाले जो हैं उनसे भी आ सकता है बेटा। गवर्नमेंट तो है ही, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी तो है ही। देखिए किसमें से पूछा है। यूर अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ मैसर शाइन एंड कंपनी, अब पार्टनरशिप फर्म, फर्म वाले से पूछा है। पार्टनरशिप फर्म एलएलपी की बात नहीं हो रही है। ड्यूरिंग योर रिव्यू यू ऑब्जर्व दैट the audit appointment was informal and not document properly। बेटा engagement letter, तो यहां पे letter of engagement LOA तो चाहिए, letter of acceptance। the firm started a new business activities is not covered in the partnership deed। भैया पार्टनरशिप डीड तोड़ दी है, ओहो। मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस वर मेड विदाउट प्रॉपर रिकॉर्ड्स, ओहो हो। एज एन ऑडिटर ब्रीफली एक्सप्लेन matters that should be specifically considered while auditing the accounts of the partnership firm। अरे डायरेक्ट पार्टनरशिप डीड, ये लो LOA, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, पार्टनरशिप के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे पर पे वो बनती है, म्यूचुअल इंटरेस्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स, डिविजन फॉर प्रॉफिट। सर हेडिंग, हेडिंग बेटा, हेडिंग लिखने के बाद आप अपने मन से इसका थोड़ा मतलब बता देना। हेडिंग अगर एग्जामिनर ने पढ़ लिया वो आपको नंबर पूरे दे देगा, लेकिन उसको भी थोड़ा रिस्पेक्ट करो, थोड़ी एक आध लाइन, लेकिन अपने मन से वो कर लेना। ऑडिट ऑफ बैंक्स में क्या लगता है यार, इस बार भी ड्राइंग पावर का सवाल आएगा यार? बोर हो गया होगा ना ऐसे अभी ड्राइंग पावर पूछते पूछते। देखते हैं। Messrs. JKL and Associates Chartered Accountants are the statutory auditor of Messrs. IBS Bank Limited। कोशिश करना बेटा जब भी फर्म का नाम पढ़ रहे हो, किसकी ऑडिट कर रहे हो, ये ध्यान देने की करना कोशिश, क्योंकि चैप्टर 9 चैप्टर 10 में काम आ सकता है। बैंक है, फर्म है, क्या है। During the audit, they observed that the following items included under interest income in the financial statement of the bank: an amount of rupees 5 lakh relating to a short-term crop loan where installment was overdue for one crop season. Okay. An amount of 7 lakh relating to an advance guaranteed equally by Government of India and Government of Tamil Nadu, central government, state government दोनों ने किया है, where installment has been overdue for more than 6 months। गवर्नमेंट गारंटी भी है, ऑलवेज स्टैंडर्ड, एक तरीके से एनपी भी हो सकते हैं। फ्रॉम द अबव फैक्ट ऑफ द डिटेल, व्हाट शुड बी द करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ द अबव इंटरेस्ट इनकम इन द बैंक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट? State the amount that can be recognized as interest income with appropriate reasoning. Also determine the amount to be classified as NPA with reference to RBI norms। तो भैया शॉर्ट टर्म क्रॉप के लिए क्या हमको एनपीए में बताया गया था? लोन granted for short term classified as NPA only if installment remains overdue for 2 crop season। फिर आपने कंक्लूजन बता दिया, तो इंटरेस्ट इनकम कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि अभी तो ये हुआ ही नहीं है, 2 क्रॉप सीजन हम वेट करेंगे। एडवांस गारंटीड इक्वली बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया CG एंड SG। इफ एडवांस गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट नीड नॉट बी क्लासिफाइड एज NPA जब तक गारंटी कंटिन्यू रहती है। 10 सेंट्रल गवर्नमेंट एडवांसेस जहां पे गारंटी कंटिन्यू रह रही है वुड बी क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड एसेट, बट एक तरीके से एनपीए हो सकता है सिर्फ इनकम रिकॉग्निशन पर्पसेस से।
द सिचुएशन वुड बी डिफरेंट इफ द एडवांस गारंटीड बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या है, इट रिमेन्स ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, तो प्रोविजनिंग एज वेल एज इनकम रिकॉग्निशन दोनों की तरफ से ये जो है क्या हो सकता है, ये इस पे दिक्कत हो सकती है। इन द गिवन केस सिंस गारंटी इज शेयर्ड इक्वली बिटवीन सीजी एंड एसजी, द इंस्टॉलमेंट इज ओवरड्यू फॉर मोर देन 6 months, पोर्शन ऑफ लोन गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट टू बी क्लासिफाइड एज एनपीए, 50% जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, अनलेस गारंटी इज इन्वोक्ड, रिमेनिंग 50% गारंटेड बाय स्टेट मस्ट बी क्लासिफाइड, क्योंकि 6 महीने हो गए हैं, मोर देन 90 डेज हो गए हैं, तो अमाउंट 3.5 लाख का एनपीए हो जाएगा एंड इंटरेस्ट इनकम 5 लाख की। ठीक है एवरीवन, आई डोंट नो व्हाई इस बार आईसीएआई ने ना इस तरीके के क्वेश्चन में मेहनत की है, इस तरह के क्वेश्चन फाइनल में पूछे जाते हैं, मेहनत की है, फाइनल से उठा के दिया है, पता नहीं क्यों। हमारे यहां पे जैन वाले बच्चे भी बैठे होंगे। गट फीलिंग, तुम लोग को पता है मेरी गट फीलिंग बहुत बार काम करती है बेटा, है ना, ये गट फीलिंग वाला सवाल है। लास्ट चैप्टर एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिटिंग एंगेजमेंट, अगेन एन इजी चैप्टर, अब जाके इजी लगने लग गया होगा। देखें कहां से, क्या लास्ट वाले ऐसे 220 एसक्यूसी 1 में से पूछा गया है। सी रोहित इज कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ टेस्ट लिमिटेड, अ फूड प्रोडक्शन कंपनी, फॉर द लास्ट 2 years. Before commencing the audit for the year, he observed that company has undergone a major shift in its product line. ऐसे आएगा direct question. By expanding into pharmaceuticals. Besides this, the company is now subject to new regulatory reporting requirement. नई requirements भी आई है. These developments were not present at the time of accepting the initial. Okay, हाँ, बदल गया है. CA Rohit is of the view that there is no need to issue a new audit engagement letter. Examine whether the viewpoint of CA Rohit is appropriate. भाई साहब चीजें नए बिजनेस आ गए हैं, जो आप लोगों ने टर्म्स एंड जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट साइन की थी उसमें ये सारी चीजें नहीं थी, ऑडिट का स्कोप यहां पे काफी बढ़ जाएगा। तो 210 अग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। रिकरिंग ऑडिट इज एन ऑडिट जहां पर वैसे तो हमें क्या करना होता है, अगर सब चीजें सर्कमस्टांसेस वगैरह सब सेम है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन द केस ऑफ रिकरिंग ऑडिटर, द ऑडिटर शैल असेस कि क्या कोई सर्कमस्टांसेस है रिक्वायर द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट टू बी रिवाइज, या नीड है टू रिमाइंड द एंटिटी ऑफ द एक्जिस्टिंग टर्म्स। द ऑडिटर में डिसाइड नॉट टू सेंड एंगेजमेंट लेटर ईच पीरियड, हाउएवर फॉलोइंग फैक्टर आपने इंपॉर्टेंट मार्क किया होगा, में मेक। ठीक है, कब कब रिवाइज करेंगे, कोई इंडिकेशन की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई ऑब्जेक्टिव स्कोप में, रिवाइज स्पेशल टर्म्स हुए, चेंज सीनियर मैनेजमेंट ओनरशिप, नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस बदल गया है, नेचर साइज। बाकी तो इन द गिवन केस कंक्लूजन क्या है, अंडरगोन मेजर शिफ्ट प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, इन व्यू ऑफ द अबव एप्रोप्रिएट टू रिवाइज द टर्म्स, एप्रोप्रिएट रहेगा। दैट इज इट एवरीवन। अपने समरी के अंदर वैसे तुम लोग को ये मार्क्ड वाली जो है ना ये चीज ऑलरेडी मिल जाएगी, ये अभी यहीं पे लिंक मिल जाएगा आपको, जहां पे जो मैंने शीट रखी है वो आपको मिल जाएगी एवरीवन। लेकिन चैप्टर वाइज मैंने ड्राइव लिंक जो आप लोग को दे रखी है, उस ड्राइव लिंक में सारे न्यू सिलेबस के मई 24, सितंबर 24, जन 25, मई 25, सितंबर 25 के लिए जो भी मटेरियल रहेगा वहां पे मिलता जाएगा आपको। प्लीज उसको देखते रहना, चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी, ऑडिट में एकदम एकदम जोरदार नंबर लेके आओगे, है ना। बाकी मेरे को बताना यार कैसा चल रहा है, ठीक है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है या नहीं। चलो टेक केयर। अराउंड 43 मिनट्स में ये चीज अपन ने कंप्लीट की है। मैं तो वैसे 2x पे बोल रहा था, तुम भी शायद इसको भी 2x पे कर लिया होगा ताकि इंपॉर्टेंट चीजें पता लग जाए। फिर से पूरा आरटीपी देख के हमें यही समझ में आता है कि जो जो चीजें हमने क्लास में इंपॉर्टेंट मार्क की थी वो ही आईसीआई भी इंपॉर्टेंट समझ रहा है। प्लीज उनको अच्छे से कर लेना। विश यू ऑल द बेस्ट, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।